हेलो स्टूडेंट्स। खूब पढ़ो खूब बढ़ो। आपके ही चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी विल बी स्टडी अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एज यू नो, दिस इज द चैप्टर 3 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। देखिए, ये चैप्टर जो क्लास 10th में मैथमेटिक्स में आया है, तो ये चैप्टर 10th के बच्चों के लिए नया नहीं, मतलब आपके लिए चैप्टर नया नहीं है। आपने इस चैप्टर को जो है क्लास 9th में पढ़ा था। 9th और 10th में बस थोड़ा सा फर्क है कि 9th क्लास में हमने सीखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी ये लीनियर इक्वेशंस बन गया है इधर, इक्वेशंस। पर 9th में क्या था? लीनियर इक्वेशन था। और वो लीनियर इक्वेशंस मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन होंगे, बट कितने होंगे वो बोल दिया टाइटल में ही, चैप्टर में ही, कि वो पेयर के फॉर्म में होंगे। मतलब वहां पर सिंगल एक इक्वेशन का स्टडी किया था और यहाँ पर एक साथ दो इक्वेशंस लेंगे और उनका स्टडी करेंगे। तो एक बार इसको वापस से रिवाइज करते हैं कि 9th क्लास में जो ये लीनियर है, इक्वेशन है, वेरिएबल्स है, इनका मीनिंग क्या क्या होगा। तो शुरुआत करते हैं वेरिएबल से। देखिए, वेरिएबल्स, दिस इज द मैथमेटिकल क्वांटिटी। जैसा आप जानते हैं, बहुत सिंपल सा है ये। छोटी क्लासेस से, अब 5th 6th क्लास से अपन इसको देखते हैं कि वेरिएबल्स जो है ये मैथमेटिक्स की क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मतलब मैथमेटिकल ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज हो। ऐसे नहीं कि एक बार लिख दे तो फिक्स हो जाए। अरे एक बार लिख दे और हमेशा फिक्स रहे, उसको अपन यहाँ बात करें कहीं पे बात करें, तो जो फिक्स वैल्यू होती है मैथमेटिक्स में वो सारी जो है एज ए कांस्टेंट के फॉर्म में आती है। और जो चेंज होती रहती है वो सभी वेरिएबल्स के फॉर्म में आती है। तो वेरिएबल्स को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश के अल्फाबेट का यूज किया जाता है। मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट जो होते हैं वो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पर याद रखिएगा, इंग्लिश के अल्फाबेट जो लास्ट लास्ट के लेटर्स होते हैं वो ज्यादातर जो है एज अ वेरिएबल्स के फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे एस टी यू वी, एक्स वाई जेड, ये सारे, ये सभी जो लास्ट के अल्फाबेट्स होते हैं ये सभी जो है एज अ वेरिएबल्स के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। अब देखते हैं इक्वेशन। देखिए, इक्वेशन और इक्वेशंस, इक्वेशंस मतलब प्लूरल, एक से ज्यादा है। तो बात करेंगे इक्वेशन की। तो इक्वेशन जानने के लिए हमें जो है सबसे पहले एक दो वर्ड्स हैं उनके बारे में स्टडी होना चाहिए। ये भी सब छोटे क्लासेस का ही है पर एक बार रिवाइज करा रहे हैं इसको। तो इक्वेशन को जानने के पहले हमें पता होना चाहिए अलजेब्रिक क्या होता है। एल्जेब्रिक, देखिए एल्जेब्रिक, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। जब वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में कंबाइन करके रिप्रेजेंट करते हैं तो जो फॉर्म तैयार होता है वो अलजेब्रिक कहलाता है। जैसे 2x, टू कांस्टेंट हुआ, x जो है वेरिएबल्स हुआ, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया 2x। और 5y² कंबाइन करके लिखा है। या फिर लिख दे 6z⁵। ये जो फॉर्म लिखे गए हैं ये सभी जो है एल्जेब्रिक है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, दीज आर कॉल्ड एल्जेब्रिक। सिंपल है। एक और वर्ड्स आता है एक्सप्रेशन, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में आएगा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा कि जब इनको प्लस या फिर माइनस या दोनों के साथ, मतलब जब एल्जेब्रिक्स को प्लस या माइनस के साथ आपस में कंबाइन करते हैं, एक एल्जेब्रिक हो जाएगा एक और एल्जेब्रिक हो जाएगा और उन दोनों को आपस में बीच में प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन लगा करके कंबाइन कर दें, तो जो नया फॉर्म बनेगा वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। जैसे मैं इनमें से किन्हीं दो को एक साथ लिख रहा हूं, 2x प्लस 5y²। तो जो ये फॉर्म तैयार हुआ है, ये 2x प्लस 5y², ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। बात करते हैं इक्वेशन की। तो इक्वेशन क्या है कि जब किन्हीं भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जब कभी किन्हीं दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इक्वल साइन के साथ कंपेयर किया जाता है तो कंपेयर करने के बाद जो फॉर्म तैयार होता है वो इक्वेशन कहलाते हैं। मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये जो लिखा हुआ 2x प्लस 5y², इसी को ले लेते हैं, एक दूसरा नया बनाते हैं और बीच में इक्वल साइन लगाते हैं, तो जो नया फॉर्म तैयार होगा वो इक्वेशन कहलाएगा। जैसे इसको रिप्रेजेंट करें 2x प्लस 5y², एक मैं इधर लिख रहा हूँ 3x² माइनस 6 और इनके बीच में साइन लगा दिया इक्वल का। तो जो ये फॉर्म तैयार हुआ है, ये फॉर्म जो है इक्वेशन कहलाता है। मतलब किन्हीं भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इक्वल साइन के साथ जब कंपेयर किया जाता है तो कंपेयर करने के बाद जो नया फॉर्म बनता है उसी को बोला जाता है इक्वेशन।
और एक से ज्यादा इस तरह के इक्वेशन होंगे तो उनको इक्वेशंस बोला जाएगा। जब एक से ज्यादा होंगे तो इक्वेशंस, और जब एक अकेला होगा तो इक्वेशन। सिंपल है। पर यहाँ पर जो इक्वेशन हमें स्टडी करना है वो किस टाइप के करना है, आगे लिखा हुआ है लीनियर। तो आइए लीनियर का मतलब जानते हैं। ठीक है, लीनियर का मतलब बहुत ही सिंपल सा है। लीनियर में जो है LINE, ध्यान से देखो, LINE वर्ड्स है और इसमें जो है AR लगा दिया है तो बन गया है लीनियर। तो मतलब जहां पर लाइन की बात की जाएगी, कैसे, जैसे एक सिंपल सा वर्ड्स लिखूं मैं जिसका मतलब आप सभी को पता है, TEACHER, टीचर। देखिए टीचर जो है टीच और मतलब टीच पढ़ाना, और इसमें और लग गया मतलब पढ़ाने वाला बन गया। जैसे एक मैं लिखूं रीडर, रीड मतलब पढ़ना और रीडर मतलब होता है पढ़ने वाला। तो उसी तरह से लाइन और लीनियर मतलब लाइन को बनाने वाला, लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला वो लीनियर कहलाएगा। सिंपल सा है, जहां पर लाइन की बात की जाएगी, जहां पर लाइन रिप्रेजेंट होगी और जो लाइन को बनाने वाला होगा वो लीनियर कहलाएगा। लीनियर इक्वेशन, पर कैसे लीनियर इक्वेशन, टाइटल बोल रहा है पेयर के फॉर्म में, तो देखते हैं पेयर। पेयर बहुत सिंपल सा वर्ड है, जब दो ऑब्जेक्ट एक ही जैसे वाले एक साथ रिप्रेजेंट होते हैं वो सभी पेयर कहलाते हैं। मतलब जैसे एक व्यक्ति हो और एक दूसरा भी व्यक्ति हो, और जब दोनों एक साथ आ जाएं तो हम बोलते हैं देखो एक जोड़ा है। तो जोड़ा का ही इंग्लिश फॉर्म पेयर होता है। मतलब दो जब एक साथ रिप्रेजेंट होते हैं एक ही तरह के तो उनको बोला जाता है पेयर। तो देखिए वेरिएबल्स, इक्वेशंस, लीनियर और पेयर, इन सभी को मिला करके चैप्टर का नाम पड़ा हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू सिंपल सा मैथमेटिकल काउंटिंग नंबर है, दो वेरिएबल्स को लेना है। इन और ऑफ सिंपल से प्रोपोजिशन और सेंटेंस को प्रॉपर बनाने के लिए यूज करते हैं अपन। तो यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा, इसको जानने के लिए नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो नाइन्थ क्लास में आपने सीखा था जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल्स होंगे, और वो वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, वो एक्स और वाई के फॉर्म में होंगे, और भी हो सकते हैं एस टी के फॉर्म में, वाई जेड के फॉर्म में, एक्स जेड के फॉर्म में, कई तरह के। पर आपको जितने भी क्वेश्चंस मिले वो मैक्सिमम एक्स और वाई के फॉर्म के ही मिले हुए थे। तो लीनियर इक्वेशन का किस तरह का जनरल फॉर्म रिप्रेजेंट होता है, तो उसको रिप्रेजेंट करते थे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो में सिंपल सा आपको दिख रहा है ये एक्स वाई सभी लिखे अल्फाबेट्स, पर इन सभी अल्फाबेट्स में जो है कुछ अल्फाबेट्स और मीनिंग निकालते हैं और कुछ कुछ अलग और मीनिंग निकालते हैं। कैसे, देखिए एक्स और वाई, एक्स और वाई बोथ आर वेरिएबल्स। ध्यान रखना एक्स और वाई जो है वेरिएबल्स है, और जो ए बी सी लिखे हुए हैं इन तीनों पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि x एंड y आर वेरिएबल्स एंड ए बी सी, ये तीनों जो है रियल नंबर्स है। ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी आर रियल नंबर्स। अब देखिए मेन जो अपने को सीखने वाली बातें हैं ये बहुत कम बच्चों को मालूम रहती है। आपको याद रखना है कि जो ए बी सी वो रियल नंबर्स हैं। हमें मालूम है कि रियल नंबर्स में जीरो भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर क्या तीनों जीरो भी हो सकते हैं, यदि ऐसा कर देंगे तो इक्वेशन ही खत्म हो जाएगा। तो जीरो के बारे में आपको याद रखना है, ये ए बी सी में जो ए है और जो बी है इन दोनों को याद रखना है आपको कि ये दोनों वैल्यू जो है जीरो नहीं होगी। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सी मतलब कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अदर्स वैल्यू भी हो सकती है। पर यहाँ पर जो ए बी है वो दोनों वैल्यू जो है जीरो को कभी भी कंसीडर नहीं करेगी। यदि आपने ए को जीरो बी को जीरो कर दिया तो ये जो टू वेरिएबल्स के इक्वेशन की बात करता है तो वो जो बात है फॉल्ट हो जाएगी। कैसे, यदि मान लीजिए ए को जीरो कर दिया तो यहाँ पर जो ये टर्म्स लिखा है ए एक्स, ये जो है पूरा जीरो बन जाएगा। अब यदि ए एक्स जीरो बन जाएगा तो फिर ये जो वेरिएबल से दो की बात कर रहा था तो एक्स तो गायब हो गया ना, फिर केवल वाई एक ही वेरिएबल बचा। तो जो टू वेरिएबल्स का बोलता है तो वो कहानी खत्म हो जाएगी। तो जनरल फॉर्म जो रिप्रेजेंट होता है उसके बारे में याद रखना कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, नाइन्थ क्लास की बात कर रहे हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, बट इसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं, साथ में ए बी सी तीनों रियल नंबर्स हैं, लेकिन ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 9th में हमने क्या सीखा था कि इस तरह के आपको लीनियर इक्वेशन मिला करते थे और उन लीनियर इक्वेशन का जो है सॉल्व करना सीखा हमने, और सॉल्व करने के साथ साथ फिर उसको एज अ ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा आपने। तो ये सारी चीजें हमने 9th क्लास में सीखी थी। आपको याद है इसके सॉल्यूशंस कैसे निकाला करते थे कि x की वैल्यू हमारी तरफ से कुछ भी मर्जी से पुट करते थे और इसको सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकाला करते थे। जैसे एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लिख के दिखाऊं आपको, 5x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 5x प्लस 2y, अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर x की जगह कुछ वैल्यू पुट कर दी, मान लीजिए 1 हमारी तरफ से। जब x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे, ये बनेगा 5 इंटू 0 प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। सिंपल सा है, 5 का 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 बना, 0 2y के साथ प्लस के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, मालूम है इतना। यहाँ पर 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 आएगा। अब आगे देखते हैं कि इस y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले 9 को ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 2y इक्वल टू माइनस 9, सिंपल सा है। फिर y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 2 का भी ट्रांसफर करेंगे, तो y इक्वल टू आएगा -9/2। मतलब इस इक्वेशन में जब x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू -9/2। मतलब इस इक्वेशन का जो फर्स्ट सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 1, -9/2। ये इसका सॉल्यूशन है। तो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आता है, उस इक्वेशन में रिप्रेजेंट होने वाले जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू आती है। तो ये सॉल्यूशंस क्यों कहे जाते हैं? ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि यदि हम इस सॉल्यूशंस को इसमें यदि पुट कर दें, तो पुट करने के बाद जो इक्वेशन रिप्रेजेंट हुआ है इसको सेटिस्फाइड करता है। ये जो इक्वेशन इक्वल साइन है, मतलब यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। मतलब अब देखिए सबसे मोस्ट बात जो जानने वाली है कि ये इनको लीनियर इक्वेशन बोला क्यों जाता है। सबसे मोस्ट बात कि लीनियर इक्वेशन बोलने का मतलब क्या होता है। तो देखिए जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसमें इनको लीनियर इक्वेशन बोलने का रीजन क्या है। देखिए लीनियर बात की थी अभी स्टार्टिंग में कि लीनियर मतलब लाइन को रिप्रेजेंट करने वाला, तो इनको लीनियर क्यों बोलते हैं। लीनियर बोलने का सिंपल सा एक ही मतलब है कि जब कभी किसी भी इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए, जब कभी किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाया जाए और ग्राफ बनाने पर एक लाइन रिप्रेजेंट हो। लाइन देखिए, लाइन लीनियर इसलिए तो शुरुआत में बात की थी कि लाइन को बनाने वाला ऐसा इक्वेशन जो लाइन बनाएगा। तो इक्वेशन लाइन बनाते कहाँ है, वो ग्राफ में बनाते हैं। कैसे, इधर देखिए मैं एक छोटा सा फॉर्म बना के याद दिलाऊं आपको। आपने 9th क्लास में सीखा था किसी भी इक्वेशंस का ग्राफ बनाना, तो सबसे पहले एक एक्स एक्सिस बनाया करते थे, फिर उसके बाद जो है वाई एक्सिस बनाया करते थे, याद है आपको, और इस तरह के सॉल्यूशंस निकाला करते थे और उन पॉइंट को इस प्लेन में इस ग्राफ में जो है रिप्रेजेंट किया करते थे। जब ये पॉइंट इसमें प्लॉट करते थे, जितने भी इक्वेशन के पॉइंट आएंगे और सब कुछ जब रिप्रेजेंट करेंगे तो 100% श्योर है कि ये जो पॉइंट आया करेंगे ये सभी एकदम स्ट्रेट में ही मिलेंगे। और जब इन सभी पॉइंट को ज्वाइन किया करते थे तो ज्वाइन करने के बाद एक लाइन बना करती थी। जब कभी किसी भी इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने पर यदि लाइन रिप्रेजेंट होती है तो वो इक्वेशन लीनियर कहलाते हैं। ऐसे इक्वेशन जिनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज अ लाइन के फॉर्म में होता है तो वो सारे इक्वेशन लीनियर कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। अब हम बात करते हैं 10th क्लास में कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या होगा और हमें 10th क्लास में क्या क्या स्टडी करना है। तो आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। अब हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की कि 10th में जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या होता है और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें क्या क्या स्टडी करना है। जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि इनको इक्वेशंस को लीनियर क्यों बोलते हैं। सिंपल सा, जब इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइन के फॉर्म में होता है तो वो इक्वेशन लीनियर कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सा है। तो अब पेयर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सिंपल सा वही है जैसे आपने पहले लिखा था 9th क्लास का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस
बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब एक और लिखेंगे तो उसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसे लिख देंगे। तो देखिए दोनों में डिफरेंट क्या, दोनों एक ही जैसे हैं। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जो है जनरल फॉर्म में पेयर के फॉर्म में नहीं होगा, ये तो सिंगल एक ही है, दोनों सेम है ना, तो अलग अलग कहाँ हुए, दो कहाँ हुए। तो इसको बनाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो फर्स्ट वाला इक्वेशन लिखा है उसमें ए को जो है A1 कर दीजिए, बी को जो है B1 कर दीजिए, सी को जो है C1 कर दीजिए, और सेकेंड वाले में जो है ए को जो है A2 कर दीजिए, बी को जो है B2 और सी को जो है C2। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है जो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, इसका नाम रखते हैं फर्स्ट। और जो सेकेंड वाला है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसका नाम रखते हैं सेकेंड। अब देखिए जो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस है, ये पेयर ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। बट इसमें भी आपको याद रखना है कि देखिए ये एक्स और वाई दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल से यूज किए जाएंगे वो सेम होने चाहिए, तभी उनको जनरल फॉर्म में अपन इंक्लूड करेंगे। यदि मान लीजिए पहले वाले इक्वेशन में वेरिएबल्स एक्स वाई है, सेकंड वाले में कोई डिफरेंट है, यूवी है, एसटी है, तो दोनों को जो है एज अ पेयर के फॉर्म में या जनरल फॉर्म में नहीं लेंगे। तो याद रखना है अपने को, दोनों इक्वेशन में जो है जो वेरिएबल्स यूज किए जाएंगे सेम होने चाहिए। और साथ में दूसरी बात आपको ये भी याद रखना है, जो आपको मालूम है अभी बात की थी, कि ये जो कांस्टेंट या रियल नंबर्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सारे रियल नंबर्स हैं। बट इसमें a1 b1 a2 b2 ये कभी भी जीरो नहीं होने चाहिए। ये आपको याद रखना है साहब, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं वो जीरो नहीं होंगे। क्यों? सिंपल सा है, यदि कोई सा जीरो हो जाएगा तो वो टर्म्स गायब हो जाएगा, टर्म्स गायब हुआ तो जो टू वेरिएबल्स की बात करता है वो बात खत्म हो जाएगी, फिर तो वन वेरिएबल का होगा, टू वेरिएबल्स तो आएगा ही नहीं। तो टू वेरिएबल्स कंप्लीट करने के लिए ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो है वो जीरो नहीं होंगे, तभी तो बनेगा ना। नंबर कोई से हो सकते हैं, रियल नंबर्स बोल दिया मतलब वो नंबर कोई से भी हो सकते हैं, पॉइंट के, डेसिमल के, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल, मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी रियल नंबर्स में आते हैं। तो कुछ भी हो सकते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 की जगह। देखिए 10th क्लास में आपके सिलेबस में चैप्टर 3 में 3.1 से लेकर के 3.7 तक एक्सरसाइज दी गई है। अब इस 3.1 से 3.7 तक की एक्सरसाइज में जो ये 3.7 एक्सरसाइज है ये ऑप्शनल है। 3.7 एक्सरसाइज ऑप्शनल है। और फिर हमें स्टडी क्या करना है 3.1 से लेकर के 3.6। तो यहाँ पर देखिए 3.1 टू 3.6 ये एक्सरसाइज आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसका स्टडी कर लेंगे तो चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो 3.1 टू 3.6 एक्सरसाइज में हमें क्या क्या मिलेगा, देखिए जो 3.1 एक्सरसाइज है इसमें 3.1 एक्सरसाइज में हमें जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सभी वर्ड्स के फॉर्म में होंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वर्ड्स के फॉर्म में होंगे। अब उन वर्ड्स प्रॉब्लम को करना क्या रहेगा, सिंपल सा है, जो क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे 3.1 के वो वर्ड्स के फॉर्म में होंगे, तो उनका रिप्रेजेंटेशन जो करना है दो प्रकार से बोलेगा क्वेश्चंस की, गिवन स्टेटमेंट का जो है रिप्रेजेंट कीजिए। तो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, क्वेश्चंस बोलेगा एल्जेब्रिक फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट करो, या फिर इसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। दो ही चीजें आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में करनी है 3.1 एक्सरसाइज में, कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस क्वेश्चंस का आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकल को जो है ज्योमेट्रिकल भी बोलते हैं, याद रखिएगा, जियोमेट्रिकल। देखिए अलजेब्रिक फॉर्म और ग्राफिकल फॉर्म होते क्या है, तो सिंपल सा है, जो यहाँ पर ये जनरल फॉर्म लिखा हुआ है एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये जो एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा गया है ये जो है अलजेब्रिक फॉर्म है, अलजेब्रा के फॉर्म में। अलजेब्रिक फॉर्म जब वेरिएबल्स और कांस्टेंट एक साथ कंबाइन करके लिखे गए हैं और इक्वेशन बनाए हुए, तो अलजेब्रिक फॉर्म का इक्वेशंस लिखा हुआ है। और ग्राफिकल फॉर्म में क्या होता है कि जो इक्वेशन है अपने पास, यदि उसका हम एक्स और वाई एक्सिस ले करके यदि ग्राफ बना दें और ग्राफ में इनका जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो ग्राफिकल कहलाएगा या फिर ज्योमेट्रिकल कहलाएगा। मतलब किसी भी लीनियर इक्वेशन का जब एक्स और वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगा तो अलजेब्रिक कहलाएगा, और जब उस इक्वेशन का ग्राफ बनाया जाएगा तो ग्राफ में जो लाइन रिप्रेजेंट होगी, तो वो जो लाइन बन करके ग्राफ में रिप्रेजेंट होगा इक्वेशंस, वो उसका ग्राफिकल फॉर्म कहलाएगा।
दो फॉर्म आपको बनाना सीखना है, फाइंड करना सीखना है। इसको हम विस्तार से सीखेंगे 3.1 एक्सरसाइज के अलग वीडियो में। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं 3.2, 3.3, 3.4 टू 3.6 तक किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो 3.2 से लेकर के एक्सरसाइज 3.2 से लेकर के 3.6 तक जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सभी क्वेश्चंस में हमें बोलेगा कि आप इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस फाइंड कीजिए। मात्र यही करना है पूरे चैप्टर में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और उनको सॉल्व करना सीखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इनको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल सा है। कुछ मेथड्स रहेंगे, उन सभी मेथड को हम सीख लेंगे बारी बारी से, और जैसे मेथड हम अच्छे से समझ लेंगे सीखेंगे तो उन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनाते हैं तो लाइन बनती है इसलिए उसको लीनियर बोलते हैं। बट मान लीजिए जितने भी इक्वेशंस रहेंगे, क्या हम उनका ग्राफ बना बना करके देखेंगे कि ये लीनियर है कि नहीं, लाइन बन रही है कि नहीं। यदि लाइन बनेगी तो बोलेंगे कि हाँ लीनियर है। तो एक इसका तरीका होता है कि कोई सा भी इक्वेशन लिखा हो हमारे पास और एक उस इक्वेशन को बताना हो कि वो इक्वेशन लीनियर है कि नहीं है, तो हम केवल देख करके बता सकते हैं। कैसे? बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप इक्वेशन में जाइए और उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उन वेरिएबल्स की डिग्री पावर देख लीजिए। बस डिग्री पावर देखना आ गया अपने को, और जैसे ही देखा और देखने के बाद सभी वेरिएबल्स में यदि 1 पावर लगी होगी तो वो इक्वेशन जो है लीनियर कहलाएगा। ये देख करके पता करने का है। आगे एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए लिखा 2x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसको बताना है कि लीनियर है कि नहीं। सिंपल सा, आप x में देखिए पावर 1, y पे देखिए पावर 1, तो ये इक्वेशन कैसा है? लीनियर है। देखिए 2 वेरिएबल्स का है, लीनियर है। क्यों? क्योंकि x और y की पावर 1 है इसलिए। तो ये 1 पावर का है और 1 पावर ये देख करके पता करने का है कि इक्वेशन लीनियर होगा कि नहीं। मान लीजिए हमारे पास ऐसा लिखा है 8x माइनस 9y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या ये लीनियर है कि नहीं? सिंपल सा है, एक्स और वाई की पावर देखिए दोनों में 1 1 लगी हुई है, ये लीनियर इक्वेशन है। और अगला एग्जांपल लेते हैं, 9/31 लिख दिया, एक्स प्लस 4y स्क्वायर माइनस 30 इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? सिंपल सा, देखो आप x पावर 1, ये बात अभी सेटिस्फाइड हो रही है, चल रही है बात। आगे चलें, y की पावर कितनी दिख रही है अपने को? 2, और y में पावर 2 लग गई, मतलब सिंपल सा बोल देंगे कि ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। तो ये भी 100% श्योर है कि जो इक्वेशन लीनियर नहीं होगा उस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो लाइन के फॉर्म में नहीं बनेगा। मतलब इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ग्राफिकल, वो डिफरेंट टाइप्स में होगा। कैसा डिफरेंट? कर्व के फॉर्म के होगा। ये आगे स्टडी करेंगे, पर अभी अपन केवल बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन को अपन देख करके भी पता कर सकते हैं कि वो इक्वेशन लीनियर है कि नहीं। बहुत सिंपल सा है। तो आइए अपन देखते हैं कि चैप्टर 3 में जो आपके चैप्टर 3 में जो है 3.2 से लेकर के 3.6 तक के एक्सरसाइज में कौन कौन से मेथड हमें यूज करना रहेगा, उनको सॉल्व करना रहेगा। आइए फिर देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज की जाएंगी वो कौन कौन सी आएंगी, आइए देखते हैं। तो मेथड्स को जानने से पहले हम देखते हैं कि हमें जो है 3.2 एक्सरसाइज से लेकर के 3.6 एक्सरसाइज तक में किस किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन जो है 2 टाइप्स के मिलेंगे। पहले क्वेश्चंस हमारे पास डायरेक्ट जो है एज ए अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि किन्हीं भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो दो प्रकार के फॉर्म होते हैं। एक जो फॉर्म होता है अलजेब्रिक और दूसरा जो होता है ग्राफिकल। तो जो अलजेब्रिक फॉर्म होगा वो ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 की तरह रहेगा, और जो ग्राफिकल फॉर्म होगा उसको अपन ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब कहने का क्या है कि जो हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे 3.2 से लेकर के 3.6 तक, उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है एज अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे और कुछ क्वेश्चंस जो है हमें एज अ वर्ड्स प्रॉब्लम के फॉर्म में आएंगे। तो जो क्वेश्चंस वर्ड्स प्रॉब्लम के फॉर्म में आएंगे उन क्वेश्चंस को हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे अलजेब्रिक फॉर्म में। जब क्वेश्चंस वो अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो सबसे पहले नंबर पे जो मेथड हमें सीखना है 3.2 एक्सरसाइज में, वो रहेगी ग्राफिकल मेथड। सबसे फर्स्ट टाइप की जो मेथड आएगी वो ग्राफिकल मेथड होगी। मतलब कहने का कि किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए दो प्रकार की मेथड का यूज किया जाएगा। एक ग्राफिकल मेथड होगी और एक अलजेब्रिक मेथड होगी। तो जो
ग्राफिकल मेथड होगी वो किसी भी टाइप का क्वेश्चंस होगा अपन उसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि वर्ड्स प्रॉब्लम में आएगा तो सबसे पहले उसको अलजेब्रिक में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर मेथड लगा देंगे। और यदि क्वेश्चंस डायरेक्ट अलजेब्रिक में लिखा हुआ है और फिर बोलता है कि सॉल्व करो, तो फिर अपन उसको अलजेब्रिक मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड, जो भी मेथड बोलेगा उस मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो कौन कौन सी मेथड रहेगी? दो प्रकार की मेथड, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड। अब जो अलजेब्रिक मेथड है उसके जो है 3 टाइप्स है। तो एक जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड नंबर पे जो आएगी वो एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड नंबर पे जो आएगी वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगी। तो अलजेब्रिक मेथड्स में 3 टाइप्स की मेथड रहेंगी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इनके अलावा एक ग्राफिकल मेथड होगा। टोटल मिला करके जो हमें मेथड्स यूज करना है वो 4 टाइप्स की होंगी, याद रखिएगा। 4 टाइप्स की मेथड। फर्स्ट नंबर पे अपन उसको काउंट कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड, सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड नंबर पे एलिमिनेशन मेथड और फोर्थ नंबर पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये 4 प्रकार की मेथड का यूज करके इस चैप्टर को एंड करना है। इन चारों मेथड्स के अलावा आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना है। बस वो क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप से पूछेगा, घुमा घुमा करके पूछेगा, और जिस टाइप से पूछेगा हम उसको उस टाइप्स के मेथड का यूज करके सॉल्व करके दिखा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।